तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व। और 20 वाला भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। 21 को आप समझ जाओगे तो 20 को भी कर सकते हो। नहीं तो 20 तो बहुत ही इजी है, दो मेथड है उसके करने के। आप सिंपल वाला मेथड पाई उसमें रख देना, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, फिर वो दोनों तो कंटिन्यूअस आप प्रूव ही कर लोगे। अब 21 है, यहाँ पर डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इनकी हमें कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि sin x और cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अगर कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मान लेते हैं, एक fx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एक यहाँ पर gx भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये दो कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं ये। तो इन पर क्या होगा, इनसे मैं क्या बताने वाला हूं आपको, इनसे मैं ये समझाने वाला हूं, अगर ये फंक्शन चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे। इन फंक्शन को जोड़ देंगे फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, इन फंक्शन को घटा देंगे फिर भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, और इन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। और डिवाइड में ये केस होता है, डिवाइड में भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहता है, बट अगर gx हमारा 0 नहीं होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारा इस पर भी कॉन्टिन्यूअस रहता है। और इन पर तो gx कुछ भी रहे, fx कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो इनको सॉल्व। 21 में ए में बोल देना कि sin x भी, sin x है हमारा कॉन्टिन्यूअस और cos x भी है कॉन्टिन्यूअस, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों को जोड़ने पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इनको घटाने पर, ये इनका मल्टीप्लाई करने पर ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अब मेन सवाल पर आते हैं, क्वांटिटी 2 करेंगे हम अच्छे से सॉल्व। ये तो हो ही गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, हमें कोसाइन की कॉन्टिन्यूटी पता करनी है, कोसेकेंड की, सेकेंड की एंड कोटेंजेंट की, इनकी कॉन्टिन्यूटी पता करनी है। तो सबसे पहले कॉस की करते हैं, मतलब कि कोसाइन की। तो कॉस की पता करेंगे। तो कॉस हमारा पहले से ही, कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस होता है, मैंने आपको यहाँ बताया साइन और ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस fx इज इक्वल टू cos x। अब ये हो गया, अब cos sin हो गया, अब cos x हो गया। अब cos x को देखेंगे, fx इज इक्वल टू, जब cos x आया, cos x आ गया है, तो cos का जो cos है, cos x है, वो किसका उल्टा होता है, cos x हमारा उल्टा होता है यहाँ पर sin का। तो 1/sin हो जाएगा। 1/sin क्या है, तो इसमें हमारा 1 तो पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, साइन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है। बस अब एक पॉइंट है, जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिवीजन में हो तो इनका gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये साइन में gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन हमारा 0 किस पर होता है, n पाई पर होता है, n पाई पर। तो यहाँ पर साइन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पर साइन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, ये पूरा फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन हमारा है r पूरे रियल नंबर में से बस n पाई को हटा दें, बस यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। ये हो गया। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो fx इज इक्वल टू सेक। सेक में क्या होगा, सेक को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे। तो सेक हमारा होता है 1/cos। तो fx इज इक्वल टू 1/cos होता है। 1 तो कॉन्टिन्यूअस है, cos भी कॉन्टिन्यूअस है। डिवीजन में जो gx वाला पार्ट होता है, डिवीजन में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो cos हमारा कहाँ पर 0 होता है, cos हम होता है हमारा 0, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, cos 0 होता है हमारा। रियल नंबर में से कौन सी वैल्यू घटाएंगे, यहाँ पर 0 कहाँ पर होता है, तो 0 होता है 2n प्लस 1 पाई/2। बस यहाँ पर 0 होता है। ये पूरी वैल्यू हमारी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ इसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई/2 को छोड़कर। सेक वाला भी पार्ट हो गया। अब कॉट वाला पार्ट देखेंगे, fx इज इक्वल टू कॉट।
हो गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। कॉस हमारा होता ही है क्या, क्या होता है कॉस, कॉस हमारा होता ही कॉन्टिन्यूस है, साइन भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो साइन कहाँ पर जीरो आता है, पाई पर जीरो आता है, तो एन पाई पर। बस ये हो गया इसकी कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस हो गया। आई होप फ्रेंड 21 और 22 आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो।